बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अफगान अमन मुआहदे के तहत अब तक कितने तालिबान कैदी रहा हो चुके हैं, तफसीलात सामने आ गईं। शदीद कशीदगी के बावजूद ईरान अमेरिका में खुफिया मुज़ाकरात का इंकिशाफ। मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट के स्मार्ट गेट नस्ब। मोदी सरकार की नई चाल। भारत पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए कौन सा नया प्लान बना रहा है, बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय फजाइया को एक और बड़ा झटका, MiG-29 तैयारा तबाह। भारतीय मीडिया को लगाम दी जाए, नफरत फैलाने के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं। अरब दुनिया का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। भारत बाज न आया, LOC पर फिर गोलाबारी, 3 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की भारत की एक और गुमराहकुन चाल सामने आ गई। पाक फौज कोरोना वायरस से बचाव के लिए अदारों से ताउन करती रहेगी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगान हुकूमत का कहना है कि वो अमन मुआहदे के तहत अब तक सैकड़ों जंगजुओं को रिहा कर चुकी है। जुमेरात को एक आला अफगान ओहदेदार ने अपने बयान में कहा है कि फरवरी में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले तारीखी मुआहदे के तहत 900 से जायद रहनुमाओं को रिहा किया जा चुका है। ख्याल रहे कि 29 फरवरी को होने वाले तारीखी अमन मुआहदे में कैदियों के तबादले पर इत्तफाक किया गया था। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जावेद फैसल के मुताबिक 933 तालिबान रहनुमा रिहा हो चुके हैं, जबकि अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक वो काबुल इंतजामिया के 132 अरकान को रिहा कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शदीद कशीदगी के बावजूद ईरान अमेरिका में खुफिया मुज़ाकरात का इंकिशाफ हुआ है। इतलात के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जारहाना बयानात की जंग का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। ताहम इस दौरान अमेरिकी अखबार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तेहरान वाशिंगटन कैदियों के तबादले के हवाले से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक आला सतह के ओहदेदार ने बताया है कि ईरान और अमेरिका इस वक्त समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद अमेरिकी बहरिया के सीनियर एहलकार की रिहाई है। इस एहलकार को ईरानी हकाम ने अमेरिका में गिरफ्तार ईरानी डॉक्टर के मुकाबल हिरासत में ले रखा है। न्यूयॉर्क की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी निजाम और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात को बिगाड़ने वाले बढ़ते हुए तनाव और फौजी ताकत की धमकियों के पेश नजर ये मुज़ाकरात नॉर्मल नोयत के नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मस्जिदुल हराम के दाखिली दरवाजों पर स्क्रीनिंग वॉक थ्रू गेट नस्ब। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मस्जिदुल हराम के लिए मजीद हफाजती इक़दाम किए गए हैं। मस्जिद के दाखिली रास्तों पर जदीद सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग गेट लगा दिए गए। मस्जिदुल हराम में जदीद टेक्नोलॉजी से ले सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, जो हर गुजरने वालों की स्क्रीनिंग भी करेंगे और कोरोना वायरस का शिकार अफराद की बरवकत निशानदही करेंगे। ताहम मस्जिदुल हराम की इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि वो माह सियाम के आखिरी अशरे में नमाजियों के लिए हरमैन शरीफैन को खोले जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये जदीद वॉक थ्रू गेट मस्जिद की इंतजामिया और सैकड़ों की तादाद में काम करने वाले खादमैन के हवाले से नस्ब किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मावनत के हवाले से ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए FATF
में मजबूत केस बनाने की मंसूबा बंदी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सफारती ज़राए का कहना है कि अगरचे एफएटीएफ की जानिब से अपने 27 निकाती एक्शन प्लान पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान को मजीद वक्त दिया गया है, नई दिल्ली ने दहशतगर्दों की माली मामनत के हवाले से पाकिस्तान पर आलमी दबाव में इजाफे के लिए कोशिश तेज करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि भारत ने इस मकसद के लिए बाज़ जाली दहशतगर्द तंजीमें भी उठाई हैं, जबकि वो मकबूजा कश्मीर में रेजिस्टेंस फ्रंट की तर्ज के नए किरदार को नुमाया करने पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इस बार पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ में खुद को मनवाना पहले की तरह आसान नहीं होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका तैयारा पंजाब के होशियारपुर में गिरकर तबाह हो गया। ज़राए का कहना है कि गिरकर तबाह होने वाला तैयारा MiG-29 था। मालूमात के मुताबिक तैयारे का पायलट महफूज है। तैयारा गिरते ही इसमें आग लग गई, जिसके बाद अमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। तैयारे का हादसा कैसे पेश आया, इस पर तहकीकात करवाने का फैसला किया गया है। अभी तक इस ज़िमन में भारतीय फजाइया की जानिब से तैयारा गिरने की भी वजह नहीं बताई गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भारतीय फजाइया का MI-17 हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया था, और जिसके बाद आज भारतीय तैयारा MiG-29 गिरकर तबाह हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय मीडिया को लगाम दी जाए, नफरत फैलाने के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है। अरब दुनिया का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। इतलात के मुताबिक भारतीय मकारी अब दुनिया के दीगर मुल्कों पर भी अया होने लगी। पहले भारतीयों ने अरबियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी, अब भारतीय मीडिया अरबों के बारे में मुनाफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अरब दुनिया में भारतीय मकारी के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हालिया पैगाम में गल्फ न्यूज के एडिटर इन चीफ ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा था कि भारतीय मीडिया न सिर्फ झूठ फैला रहा है बल्कि नफरत के बीज बो रहा है। गल्फ न्यूज के एडिटर इन चीफ ने अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा है कि भारतीय मीडिया के इस तर्ज अमल को काबू में ना किया गया तो इससे माशरे में नफरत और खलफशारी बढ़ेगी, लिहाजा ये जरूरी है कि भारतीय मीडिया को लगाम दी जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत बाज न आया, LOC पर फिर गोलाबारी, 3 बच्चियों समेत 6 शहरी जख्मी। इतलात के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। LOC पर खुदकार हथियार और तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग से 6 मासूम शहरी जख्मी हो गए। DGISPR ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय फौज की LOC पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने नेज़ापीर और रकचक्री सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया है। भारतीय फौज की जानिब से भारी तोपखाने और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए भारतीय हुकूमत ने एक और नई चाल चली है। भारतीय हुकूमत ने सरकारी टीवी और ऑल इंडिया रेडियो को हुक्म दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल रोजाना की बुनियाद में पेश करें। इस सिलसिले में सरकारी अलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आज जुमा के रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:25 और फिर रात को 8:25 पर पाकिस्तानी शहरों के मौसम का हाल बताया जाएगा। भारत की इस घिनौनी चाल का मकसद सिर्फ ये है कि वो भारतीय अवाम और दुनिया भर में ये तासुर पैदा कर सके कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारतीय इलाके हैं। ताहम तजिया नगारों का कहना है कि भारत की इस मजमूम और गुमराह कुन हरकत से खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دیگر اداروں سے تعاون کرتی رہے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوہاٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی کی حالیہ صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے CMH کوہاٹ میں کورونا سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا اور آپریشنل تیاریوں، بلند حوصلے پر افسران اور جوانوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دیگر اداروں سے تعاون جاری رکھے گی۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولیات دی جائیں گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔